हेलो दोस्तों, कैसे हैं आप सब लोग। 2015 में एक गाइडलाइन आया था कि जितने भी एम्प्लॉयर हैं, कंपनी है सऊदी अरेबिया में, वो अपने वर्कर्स के पासपोर्ट नहीं रख सकते हैं। सारे पासपोर्ट्स वर्कर को, एक्सपेट्रिएट को दे दिए जाएंगे। लेकिन अभी भी कुछ ऐसे कंपनी हैं जो वर्कर्स का पासपोर्ट अपने पास रखता है। इसी तरह का एक कमेंट किसी ने मुझे करा और पूछा कि मेरा एम्प्लॉयमेंट ट्रांसफ़र हो चुका है किसी दूसरे कंपनी में, लेकिन मेरा जो पासपोर्ट है वो पुराने कंपनी में है, मैं क्या करूँ इस केस में। तो इस केस में अगर ऐसा सिनेरियो है तो आपके पास दो ही ऑप्शन है। पहली बात ये कि आप कंपनी से रिक्वेस्ट कीजिए और पासपोर्ट लीजिए। अगर वो नहीं देता है तो अपना पासपोर्ट को आप लॉस्ट डिक्लेयर कीजिए और फिर नया पासपोर्ट के लिए अप्लाई कीजिए। वो लॉस्ट पासपोर्ट कैसे अप्लाई करना है बेसिकली वही डिस्कस करूंगा मैं इस वीडियो में आज। ओके, तो उस केस में तीसरा, अगर आप सोचेंगे कि हम कोर्ट केस करेंगे अपनी कंपनी के अगेंस्ट में कि मेरा पासपोर्ट उनके पास है वो नहीं दे रहा है, उस केस में थोड़ा सा सिचुएशन डिफरेंट होगा। क्योंकि अगर आप कोर्ट केस करेंगे तो आपके पास कोई प्रूफ होना पड़ेगा कि आपका पासपोर्ट आपकी कंपनी के पास में है। मुझे नहीं लगता है बहुत सारे लोगों के पास ऐसा कोई रिसीविंग है कि कंपनी ने पासपोर्ट रखा है। कंपनी वाले तो बोल देंगे कि भाई मैंने पासपोर्ट रखा ही नहीं है इनका। तो उस केस में कैसे आप प्रूव करेंगे। तो उस केस में आपके पास ओनली एक ऑप्शन बच जाता है कि आप अपना पासपोर्ट को लॉस्ट डिक्लेयर कीजिए। लॉस्ट ही समझिए जब आपके पास है नहीं। उस केस में आप क्या करेंगे, उसमें प्रोसेस नॉर्मल सा प्रोसेस है, जैसा हम सऊदी अरेबिया में दूसरा पासपोर्ट अप्लाई करते हैं, रिन्यू करते हैं या फिर ECR से नॉन ECR करते हैं, प्रोसेस वही है। बस इसमें एक एडिशनल रिक्वायरमेंट्स है कि आपको पुलिस स्टेशन में जाके एक FIR करना पड़ेगा कि मेरा पासपोर्ट गुम हो गया। और एक एफिडेविट फॉर्म है, शायद F है, शायद वो एफिडेविट फॉर्म F है, वो भर के आपको साइन करके देना पड़ेगा। तो इसमें सीक्वेंस में बता देता हूँ। अगर आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो गया है या फिर डैमेज हो गया है या फिर आपके कफिल के पास में है जो नहीं दे रहा है आपको, आप उसे लॉस डिक्लेयर करना चाहते हैं, तो नया पासपोर्ट अप्लाई करने का क्या रिक्वायरमेंट्स है, कितना फीस है, ओके, और अगर आपको अर्जेंटली चाहिए तो कितना ड्यूरेशन लगेगा। ये जितने भी बातें मैं आपको बता रहा हूँ उसका सारा लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आप चेक करके स्टेप बाय स्टेप वो वेबसाइट ओपन कर सकते हैं। ओके, अब मिनिस्ट्री ऑफ इंडियन एम्बेसी रियाद का वेबसाइट खोल लीजिए। वहाँ पे आपको कुछ चेकलिस्ट है डॉक्यूमेंट का। पहला रिक्वायरमेंट ये है कि आपको ऑनलाइन एक वेबसाइट है उनका, embassypassportindia.gov.in, उसमें जाके अपना डिटेल्स फिल करने रहेंगे। वो सारे डिटेल्स सेम डिटेल्स है जैसा हम नया पासपोर्ट इंडिया से अप्लाई करते हैं, रजिस्ट्रेशन करते हैं, अपना एक अकाउंट बनाते हैं, बाकी डॉक्यूमेंट्स अपलोड करते हैं, डिटेल फिल करते हैं, तो आपको इसी तरह से ऑनलाइन वो सारे डिटेल्स फिल करने रहेंगे। ओके, फिल करने के बाद में वो डॉक्यूमेंट को, वो फॉर्म को प्रिंट कर लेना है। ये पहला स्टेप हो गया। दूसरा स्टेप ये है कि एक एनेक्शियर F है। उस एनेक्शियर F में मैं बता रहा हूँ आपको, जब आपका पासपोर्ट लॉस्ट हो जाएगा, एनेक्शियर F में आपको अपना कंसर्ट देना रहता है कि भाई मेरा पासपोर्ट गुम हो गया है, कहाँ गुम हो गया है, मैंने पुलिस कंप्लेंट करवाया था, इससे पहले मैंने कोई दूसरा पासपोर्ट मेरे पास है नहीं। ये सारे डिटेल्स उसमें फिल करने रहते हैं। आप स्क्रीन में देख लीजिए, कुछ इसी तरह का कंटेंट है। ये दूसरा रिक्वायरमेंट हो गया। पहला आप ऑनलाइन फॉर्म फिल करेंगे वेबसाइट में जाके, दूसरा फिल करने के बाद उसका प्रिंट आउट ले लेंगे, दूसरा एनेक्शियर F जो है वो फिल करेंगे, उसको साइन करेंगे। तीसरा रिक्वायरमेंट ये है, जो जवाजात में या फिर पुलिस स्टेशन में आपने जो कंप्लेन करा था कि मेरा पासपोर्ट खो गया है, उसका एक कंप्लेन का कॉपी, वो तीसरा रिक्वायरमेंट है। चौथा, आपका इकामा का एक प्रिंट आउट ले लीजिएगा, अगर इंग्लिश वाला, लेकिन इंग्लिश वर्जन मुकीम से प्रिंट आउट कर लीजिएगा। ये चौथा रिक्वायरमेंट है। पांचवा, 2 रिसेंट पासपोर्ट साइज फोटोग्राफ, पांचवा रिक्वायरमेंट ये है। छठा रिक्वायरमेंट ये है कि जो आपका पुराना पासपोर्ट जो खोया था उसका फर्स्ट पेजेस एंड लास्ट पेजेस, या फिर कोई भी बीच में कोई कहीं पे ऑब्जर्वेशन लिखा हुआ है, तो ये सारे डॉक्यूमेंट्स ये सारी चीजें आप फिल कर लीजिएगा। ओके, बाकी और भी कुछ डॉक्यूमेंट्स है, जैसे कि ओरिजिनल इकामा चाहिएगा, फीस चाहिएगा। जो फीस है वो आपका है
जो नॉर्मल पासपोर्ट है उसका फीस होता है 282, लेकिन जब किसी का पासपोर्ट अगर खो जाता है तो उस केस में 564 रियाल लगता है। ओके, अगर तत्काल में अगर विदिन 24 आवर चाहिए तो रियाद में एक सर्विसेज है कि 563 रियाल आपको एडिशनल पे करना पड़ेगा, तो आपको ये पासपोर्ट मिल जाएंगे। तो ये सारे गाइडलाइंस हैं कि कैसे हम अपना लॉस्ट पासपोर्ट को री इशुएंस के लिए अप्लाई कर सकते हैं। इसको स्टेप बाय स्टेप कैसे अप्लाई करना है वो स्क्रीन शेयर करके मैं किसी दिन और एक नई वीडियो में आप लोगों के साथ शेयर करूंगा। तो आज के लिए बस इतना ही। आप लोग अपना ख्याल रखिए। थैंक यू वेरी मच।